हाय गाइस, वेलकम बैक टू द शंकर IAS PCS एंड GS वाले। वेलकम टू द हिंदू न्यूज एनालिसिस एंड एडिटोरियल टुडे। आज 1 मई 2023 है। आज का द हिंदू न्यूज एनालिसिस कहने से पहले कहूँगा कि आप लोग को द हिंदू का अगर PDF चाहिए तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, उस पर जाकर के आप इसको जो है डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आप लोग मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हैं। आज का जो है पहला न्यूज़ है उसके तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो आज का पहला न्यूज़ है, आपको जो दो न्यूज़ है आज फर्स्ट पेज पे, वो पहला न्यूज़ है आपको जो कहता है कि 11 आदमी जो है ना लुधियाना में जो है 11 लोग जो है टॉक्सिक गैस के कारण जो है मर गए हैं। तो ये कौन सी टॉक्सिक गैस कारण है? तो एक टॉक्सिक जो हाइड्रोजन सल्फाइड जो गैस होते हैं उसके कारण जो है ये मर गए हैं। तो इसमें जो है कहता है कि यहाँ पे जो है 8 लोग जो है यहाँ पे 3 लोग जो है यहाँ पे 3 फैमिली के जो लोग हैं वहाँ पे जो है डेथ कर गए हैं इसके कारण। और इसमें जो है मेनली जो है बहुत सारे मतलब टॉक्सिक वगैरह होते हैं जो सांस लेने में जो है इंसान को मतलब जहरीली गैस होते हैं जिसके कारण मतलब डेथ हो जाते हैं। और इसमें जो है हम लोग को जो ये न्यूज़ है ना, ये न्यूज़ के बारे में नहीं जानना है, न्यूज़ क्या दिया हुआ है उसके बारे में भी नहीं जानना है। हमें उस चीज़ के बारे में जानना जो एग्जाम और पर्पस व्यू से है, वो हमको क्या पढ़ना है। तो ये जो आपको लुधियाना में जो है कुछ लोग जो मरे हैं टॉक्सिक गैस के कारण जो मरे हैं, वो एक्चुअली मेनली रूप से कहाँ यूपी और बिहार के थे, जो 3 फैमिलीज थे उनमें से। और ये जो है कहता है कि जे हाइड्रोजन सल्फाइड जो है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि हमारा जो एग्जाम और पर्पस व्यू से क्या होगा, तो हाइड्रोजन सल्फाइड होगा। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके लेकर के आपको मैं एक पिक्चर दिखाता हूँ जिससे हम लोग आगे बढ़ेंगे कि क्या है। अब हम लोग जो है हाइड्रोजन सल्फाइड के बारे में पढ़ेंगे। तो हाइड्रोजन सल्फाइड का जो नाम होता है H2S होता है। तो उसमें क्या कहता है, ये है जो है आपको कलरलेस ट्रांसपेरेंट गैस होता है इसमें जो, और ये जो है हवा से जो है ना एयर से जो हेवियर होता है। उसके बाद ये जो कहाँ पे नीचे जाकर के आपको लो लेइंग एरियाज में जाकर के ये जो है रुक जाता है। उसके बाद कहता है कंसिस्ट ऑफ, यानी कि 2 जो हाइड्रोजन होता है, इसमें कितना होता है 2 हाइड्रोजन होते हैं प्लस एक जो है आपको सल्फर होता है। उसके बाद कहता है ऑफेंसिव ऑर्डर सिमिलर रोटेन एक्स, यानी कि यह जो है कैसे में स्मेल करता है। तो ये स्मेल जो है मतलब सने हुए अंडे की तरह जो है ना, ये स्मेल जो है सल्फर हाइड्रोजन सल्फाइड जो है आपको स्मेल करता है, गंध देता है। और इसमें जो है नाक का जो है सेंस, और इसमें नाक में जो अगर घुस जाए तो इसमें जो आपको रिस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसको जो है ब्लॉकेज करता है। उसके बाद जो है धीरे धीरे बहुत परेशानी बढ़ जाता है। उसके बाद ये गैस जो होता है ना बहुत ही पॉइजनस गैस होता है जो सांस लेने की सिस्टम को जो है ना ये क्या कर देता है, ख़त्म कर देता है। एंड किल इन मिनट्स, मतलब कुछ ही मिनट में जो है ये मार देता है। उसके बाद कहता है हाईली टॉक्सिक एंड वेरी corrosive टू सर्टेन मेटल्स एंड एल्स्टॉन, यानी कि ये हाईली टॉक्सिक है, मतलब बहुत ही ज़्यादा जो है ये खतरनाक होता है। और ये जो कहता है ये बिलोंग किसे करता है, तो बिलोंग्स टू द इग्नोरिक्स सल्फाइड फैमिली से जो है ये बिलोंग करता है। उसके बाद है कि इसका जो पोजीशन होता है कैसे होता है इंसान का, ये देख लीजिए। कहता है कि ये जो है धीरे धीरे जब इसका ऑर्डर होता है तो ये सांस लेने की जो क्रिया होती है उसको जो है ख़त्म करता है। उसके बाद जो है ये क्या करता है, बहुत ज़्यादा जो है बदबू करने लगता है। उसके बाद कहता है कि इसमें थोड़ा सा मतलब आँख में जलन आता है। उसके बाद फिर से जो है इरिटेटिंग आता है, शरीर में पूरा इरिटेटिंग वगैरह सब होने लगता है। उसके बाद जो है क्या कहता है कि फिर जो ज़्यादा देर होता है तो चक्कर वगैरह आने लगता है। उसके बाद चक्कर वगैरह, फिर चक्कर से आदमी गिर जाता है ये। उसके बाद जो है लास्टली जो अगर ज़्यादा हो जाता है तो उसको इंसान जो है क्या होता है, डेथ हो जाता है। तो ये जो है आपको हाइड्रोजन H2S है, मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड का जो है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ हम लोग ये अगला न्यूज़ जो होगा कहता है कि DGCA इशू नोटिस टू CEO सेफ्टी चीफ ऑफ एयर इंडिया, मतलब एयर इंडिया को जो है ना एक नोटिस दिया है DGCA और CEO को और चीफ को, क्योंकि जो यहाँ पे एक मामला क्या हुआ है कि जैसे कि एयर इंडिया का एक फ़्लाइट था, उसमें क्या किया है कि जो पायलट होता है ना, तो पायलट के बगल में पायलट का जो अलग केबिन होता है उस केबिन में क्या किया है कि इन्होंने एक फीमेल जो इसके फ्रेंड थे उसको जो है इन्होंने बैठा लिया। तो इस पे जो करके क्या हुआ कि इन पे किसी ने देख लिया तो क्या किया, इन पे जो है केस हो गया, फाइल दर्ज कर दिया। तो इन्होंने जो है यहाँ पे सेफ्टी के लिए जो है
आप जान सकते हैं कि हवाई जहाज़ में अगर कोई लड़की जा कर के किसी पायलट के बगल में बैठ जाए तो क्या कंडीशन हो जाता है, मतलब बहुत ही मतलब क्रिटिकल कंडीशन हो, और थोड़ा सा भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए तो क्या हो जाए। तो उसके बाद है कि ये जो हमको नहीं पढ़ना, ये क्या है, हमको इस न्यूज़ पे जाना है कि DGCA क्या है, DGCA क्या है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो उसके लेकर के थोड़ा सा एक छोटा सा नोट्स है। ये DGCA होता क्या है, तो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ द सिविल एविएशन होता है। डायरेक्ट जनरल ऑफ द सिविल एविएशन होता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंतर्गत आता है। ये जो है रेगुलेटरी बॉडी है। इसका जो है मेन काम क्या है कि एयरलाइंस में जो कोई भी सेफ्टी इशू होगा या कोई भी प्रॉब्लम होगा तो उसको जो है देखने का काम करेगा। जिस भी कंपनी का एयरलाइन हो उसको नोटिस देगा, इस पर प्लानिटी जो भी होगा वो करने का काम जो है आपको DGCA करती है, उसको जो है देखना का काम करती है। उसके बाद है एयरलाइन की सभी रूल को जो है ये देखभाल करती है, मतलब जो भी एयरलाइंस है जितने भी रूल एंड कंडीशन है उसमें जो है फॉलो कर रही है या नहीं, अगर नहीं कर रही है तो उसको फॉलो करवाने का काम जो है यही करती है। उसके बाद कहता है कि ये जो है यह इंटरनेशनल लेवल पर भी जो है आपको मिलकर काम कर सकता है। तो किसके साथ है, एक बॉडी है इंटरनेशनल लेवल का, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन एक बॉडी है जिससे जो है साथ जो है मिल करके ये जो है काम करती है। तो याद रखने की बात ये है कि आपको इसमें पूछ देगा कि DGCA जो है किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, तो मिनिस्ट्री और सिविल एविएशन के अंतर्गत आता है। क्या ये बॉडी जो है इंटरनेशनल लेवल पे जो है किसी के साथ मिलकर काम करती है, या लिख देगी कि ये इंटरनेशनल लेवल पे जो है किसी मतलब इस बॉडी का नाम लिख देगी और इसके साथ मिलकर काम करती है, तो इसमें फंसा सकती है। इसलिए ये 2 पॉइंट है, इसके वजह से जो है मैंने इसको बताया। फिर आज का जो मेरा अगला नेक्स्ट न्यूज़ होगा ये आपको थोड़ा सा है, ये कुछ नहीं है, मतलब सूडान से जो 229 लोग जो है और जो है यहाँ पे इंडिया में आ गए हैं, उसको लेकर के ये न्यूज़ में आया है। तो इसमें आपको ये डिटेल मेंशन करना है कमेंट बॉक्स में कि सूडान में जो है क्या रीज़न है, मतलब किसके कौन सा ऑपरेशन चल रहा है, प्लस ये किसके किसके बीच में हो रहा है, ये सब आपको जो है कमेंट करना है यहाँ पे। ये इस आर्टिकल में कुछ नहीं है, इस आर्टिकल में बहुत मैंने जो है बता चुका हूँ पिछले कई वीडियो में। और इसमें यह है कि राजनाथ सिंह जो है क्या होगा कि ये जो है मालदीव में जाने वाले हैं। जो मालदीव में जाएंगे तो पेट्रोल्स वेसल एंड लैंडिंग क्राफ्ट जो है उसको गिफ्ट देने वाले हैं, मतलब गिफ्ट देंगे उसके लेकर के हैं। तो ये जो मालदीव में जाएंगे, रहेंगे 2-3 दिन रहेंगे, तो उससे लेकर हमको क्या लेना देना है, मतलब इस सब को जो है एग्ज़ाम को कुछ लेना देना नहीं। बट जो है हम लोग को क्या चाहिए था, हम लोग को क्या है, मतलब ये कहता है कि जितने भी नाइबरिंगहुड फर्स्ट, मतलब यहाँ का इंडिया का पॉलिसी है कि जो पहला पड़ोसी होगा उसको देखेंगे। तो उसके अंतर्गत जो है ये उन्होंने मिलने जा रहा, मतलब कई जो है बातें चल रही हैं, जैसे कि इंडिया जो है, इंडिया को कई सारा उत्पन्न हो रहा है बातें, मतलब कि क्या कहते हैं कि चाइना जो है आपको चारों तरफ से इंडिया को घेरने का काम करे, उसमें जो है उसमें भी जो है आपको मालदीव जो है आपको इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। इसका फ़ायदा भी मालदीव जो है उठाता है, मतलब चाइना को जो है पनाह देता है। उसके बाद जो है ये क्या करता है कि मतलब ये बार्गेनिंग भी जो है करना शुरू कर देता है। तो ये है और ये सब चीज़ है। तो इसमें जो है हम इंडिया और मालदीव के रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे, और इंडिया का और मालदीव का रिलेशन क्या है, कैसे है, नहीं है, उस सब के बारे में हमको पढ़ना है आज। कहता है कि इंडिया और मालदीव का जो रिलेशन है ये नई नहीं है, बहुत पुरानी रिलेशन है और बहुत दिनों से जो है ये चल रही है। ये क्या कहता है कि 1998 में जो है मालदीव का जो आर्मी ने जो है मतलब क्या किया था कि जो कभी कभी आपको सुनने को मिलता है कि किसी देश का आर्मी जो है तख्ता पलट दिया, जैसे अक्सर जो है मतलब सुनने को मिलता है पाकिस्तान के रीजन में। अभी जो हाल फिलहाल में आपको क्या बोलते हैं अफ़गानिस्तान में जो हुआ है, तो जो एक तालिबानी जो है हुआ है, तालिबानी लोग जो है क्या किया है तख्ता पलट कर दिया है। तो ये सब चीज़ है, तो ये सब सारी चीज़ें देखने को मिल जाता है। तो इसमें क्या है कि 1988 में जो है ना मालदीव की जो आर्मी ने ना तख्ता पलटने का काम कर दिया था। तब जो है इंडिया ने इसे नेवी वेसल्स एंड कहता है कि पैरा ट्रूप्स ये दोनों चीज़ जो है आपको इंडिया जो है भेजे थे। उसके साथ ही जो है जब तक उसका सामान्य स्थिति नहीं हो गई तब तक जो है इसको जो है मालदीव गवर्नमेंट का जो है साथ देती रही इंडिया। ये ऑपरेशन कैक्टस के तहत किया गया था, किसके तहत, ऑपरेशन कैक्टस के तहत जो है किया गया था। उसके बाद कहता है इंडिया एंड मालदीव के बीच जो है ना मिलिट्री का अभ्यास होता है, उसका नाम जो है इक्वेरिन
एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज है जो याद रखिए इंडिया और मालदीव के बीच में जो एक्सरसाइज होता है इक्वेरिन एक्सरसाइज होता है। उसके बाद कहता है कि 2004 में जो सुनामी आई थी उस समय भी जो है बहुत सारे मदद किया गया था इंडिया के द्वारा। जैसे कि सुनामी आई तो सुनामी में जितने भी मतलब आपको भोजन से लेकर के हो, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह हो, वो भी जो है दिया गया था। उसके बाद जो है कहता है कोविड-19 है। कोविड-19 के समय आपको एक इंडिया जो है मैत्री इनिशिएटिव के तहत जो है बहुत सारे वैक्सीन जो है मतलब अलग अलग देश को जो है इंडिया फ्री में दिया था। उसमें जो है आपको मालदीव को बहुत सारे वैक्सीन दिया गया था मैत्री इनिशिएटिव के तहत। उसके बाद कहता है मिशन सागर के तहत जो है खाने पीने का जो है बहुत सी सामान जो है भेजा गया था इंडिया से। उसके बाद है पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छा है, यहाँ के लोग के वहाँ से लोग से आना जाना। उसके बाद जो है कि व्यापार वगैरह में भी मतलब लोग जो है इंटरेस्ट दिखाते हैं। उसके बाद है कि वहाँ की इकोनॉमिक जो होती है ना, मुख्य रूप से क्या होते हैं कि इकोनॉमिक वहाँ की जो है अर्थव्यवस्था पे जो है अर्थव्यवस्था जो है सिर्फ जो क्या थी कि टूरिज्म पर जो है टिकी हुई है। मतलब जहाँ सैलानी जो आते हैं देखने आते हैं, जैसे कि विजिटर आए कहीं का बाहर का, जैसे कि इंडिया का विजिटर वहाँ गए तो देखने गए तो उस पर जो है सबसे ज़्यादा, जैसे कि इंडिया में भी कई लोग जो है बाहर के लोग घूमने आते हैं तो उसकी जो है अर्थव्यवस्था मालदीव की जो है इसी पर टिकी हुई, टूरिज्म पर ही टिकी हुई है। अगर टूरिज्म ना हो तो उसका जो है मतलब हालत जो है खस्ता हो जाएगा, ये है। उसके बाद कहता है अगस्त 2021 में जो है आपको कहता है कि अफकॉन्स ने बहुत सारे जो है इन्वेस्टमेंट भी किया। अफकॉन्स एक इंडियन कंपनी है जो आपको इन्वेस्टमेंट भी किया आपको मालदीव में। वो किसके अंतर्गत कहता है, वो एक प्रोजेक्ट के अंतर्गत किया था। कहता है ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के तहत जो है इसने किया था। तो ये सारी बात है। उसके बाद चुनौतियाँ क्या है, तो चुनौतियाँ जो है अभी मैंने कुछ हाईलाइट बताया था। उसके बाद भी है कोई भी सरकार जो है स्थिर नहीं रहती वहाँ पर। मेन जो रीज़न है कि मालदीव में कोई भी सरकार स्थिर नहीं रहती है। लास्ट ईयर का जो सरकार अभी चल रही है वो थोड़ा सा स्थिर है, बाकी जो है कोई भी सरकार वहाँ पे स्थिर नहीं होती है, जिसके कारण जो है क्या है रिलेशन बहुत ही ख़राब होता है इंडिया का। और कई गवर्नमेंट ऐसे आते हैं जो इंडिया के विरोधी होते हैं और इंडिया के विरोध में ही काम करते हैं, अगेंस्ट में ही हमेशा रहते हैं, ऐसे देखा गया है। उसके बाद कहता है मालदीव के लोग जो है कई आतंकी ग्रुप से भी जुड़े हुए हैं जो कि डायरेक्ट जो है कहाँ मालदीव को जो है हम लोग क्या कहते हैं कि मालदीव को हम लोग हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। कारण की है चाइना जो है काउंटर अटैक न करे। चाइना भी जो है क्या है मतलब अलग से इंडिया को घेरने में जुड़ा हुआ है। इसके कारण जो है क्या ये फ़ायदा क्या होता है, इंडिया और वहाँ के जो लोग हैं मालदीव के जो लोग हैं अलग अलग जो है टेररिस्ट ग्रुप है उसमें जुड़ते हैं और उससे वो क्या करते हैं कि टेररिस्ट का जो है अलग, जैसे कि पाकिस्तान का हो गया या अलग अलग जो कंट्री के लोग हैं वो उसमें क्या करते हैं कि वहाँ से फंडिंग कर देते हैं और वहाँ से आकर के यहाँ से जो है आतंकवाद का जो है अपना करके चले जाते हैं। उसके बाद कहता है इसे आतंकवाद के तरफ भी जो है यूज करता है, यही लोग यूज करते हैं जो टेररिस्ट ग्रुप के होते हैं। उसके बाद चाइना के बाद जो है, चाइना के बाद भी जो मैंने बात किया कि चाइना जो है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के तहत जो है भारत को घेर रखा है। जैसे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के तहत क्या क्या कहाँ करता है कि चाइना आता है, उसके बाद म्यांमार आता है, उसके बाद कहता है श्रीलंका में आता है, उसके बाद मालदीव में आता है, उसके बाद पाकिस्तान में आता है। तो मतलब ये चारों तरफ से जो है चाइना क्या कर रहा है कि घेर रहा है। तो इस सब को देख करके भी जैसे कि अभी हम्बनटोटा जो है आपको यहाँ श्रीलंका का जो है क्या है 99 साल के जो है लीज पर श्रीलंका का एक पोर्ट है जिसको ले लिया गया है। तो ये सब चीज़ जो है ये करता है। तो इस सब के लेकर के जो है हमारे पड़ोसी को ध्यान में रखना होगा और ये इसको देखा जाता है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अब ये नेक्स्ट न्यूज़ जो है गुजरात कंसिस्ट है, उसका कहता है कि जो कुछ लोग डेथ कर गए हैं, किस में कहता है मैनुअल स्कैवेंजर के कारण जो है ना कुछ लोग डेथ कर देते। ये जो है ना ये डेथ कर गए हैं उससे हमको लेना देना नहीं, मतलब एग्ज़ाम में नहीं पूछेंगे कि डेथ जो किया है कितना किया है नहीं किया है, सो नहीं। ये कहता है कि मैनुअल स्कैवेंजर के बारे में हमको जानना है। तो एक्चुअली जो है ये मैनुअल स्कैवेंजर जो है होता क्या है। तो ये जो है ना जैसे कि कूड़ा फेंकने वाले, उसके बाद जो है लैट्रिन साफ़ करने वाले, नाला साफ़ करने वाले जो लोग होते हैं वो होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये जो है ना यहाँ पे जो कहता है कि जो गवर्नमेंट जो है बहुत सारे स्कीम वगैरह सब चलाई है, जिसके कारण जो है क्या कहता है कि सब कुछ है प्रोटेक्शन वगैरह, जैसे मास्क हो गया, उसके बाद हाथ में ग्लव्स हो गया, ये सब जो है दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे जो क्या है कि ये सब को ध्यान में नहीं रखते हुए गुजरात में जो है 8 लोग जो है क्या इसके कारण जो है डेथ हो गए हैं।
ये चीज़ है। तो ये जो हम लोग को जो है पढ़ना है ना, ये मैनुअल स्कैवेंजर क्या होता है, तो ये इसको पढ़ना है और इसके बारे में पढ़ना है। और ये जो है कई बार जो है पूछ लेते, तो आपको मैंने ये बता दिया कि मैनुअल स्कैवेंजर होता क्या है। जो मतलब जितने भी जैसे नीचे लोअर कास्ट होता है, उसके बाद कहता है कि जो मल उठाने वाला हो, लैट्रिन साफ करने वाला, ये भी जितने भी होते हैं ना, तो इसको जो है मैनुअल स्कैवेंजर जो है बोला जाता है, जो नंगे हाथों से मतलब बिना प्रोटेक्शन वगैरह के जो है ये काम करते हैं। ये चीज़ है। उसके बाद जो है इसके बाद जो है थोड़ा सा नोट्स है, नोट्स के बारे में देख लेते हैं। अब कहता है ये आता क्या है, तो कहता है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट जो है एक प्रोजेक्ट निकला था, जिसके अंतर्गत कहता है कि बोला कि 2019 से लेकर के 22 तक में जो है मैनुअल स्कैवेंजर का कोई केस नहीं आया, मतलब जीरो टॉलरेंस के केस में आया, मतलब एक भी आदमी जो है इसके कारण जो है मरा नहीं है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऐसा क्या हुआ कि अभी जो है 22 तक हुआ है, लेकिन 23 में क्या हुआ है, हाल फिलहाल में अभी मतलब क्या है, कल का जो आज का न्यूज़ है, जो कल जो है मतलब 8 लोग जो है डेथ कर गए। तो ये जो है इसके बाद इसके कहता है कि इसे जो है एक एक्ट के तहत जो है बैन किया गया था, जिसमें जो है कहता है कि ये एक्ट कौन था, तो प्रोविजन कहता है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर एंड देयर रिहेबिलिटेशन एक्ट 2013, यानी कि ये 2013 में जो एक्ट आया था, इसके अंतर्गत जो है इसको पूरी तरह से बंद कर दिया था। उसके बाद कहता है इसे जो है मानवता के अगेंस्ट भी बोला गया है, मतलब ये जो काम करते हैं ना, तो ये क्या है, उसको प्रोटेक्शन वगैरह सब मिलना चाहिए, सब कुछ स्थायी रूप से मिलना चाहिए, जिससे जो है उसके ऊपर जो है हेल्थ पे प्रॉब्लम ना हो, उसको जो है बीमार ना हो या डेथ नहीं करे, ये सब। लेकिन ये सब होता नहीं है, इसके कारण जो ये कहा गया है कि मानवता के जो है अगेंस्ट भी है। इसमें रीजन क्या कहते हैं, जैसे कास्ट, क्लास, इनकम देखकर भी हो करते, मतलब कास्ट हमेशा से वो मोनोपोली रहा है कि यहाँ पे जो है जो भी लोग हो, जो शेड्यूल कास्ट के लोग होंगे जो कूड़ा साफ करते हैं, वही जो है ये काम करेंगे। उसका एक्चुअली होता क्या है कि ये जो है इनकम भी कम होता है, उसका क्लास भी छोटा होता है, तो ये सब चीज़ जो है रीजन है। उसके बाद कहता है 1993 में कई बार जो है कई सारा जो है एक्ट लाया गया, जिसमें जो था पहला एक एक्ट था, कहता है कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लैट्रिन प्रोहिबिशन एक्ट जो था वो आपको 1993 का था। तो उसमें कहा गया, जैसे कि अभी आपने पढ़ा है कि नाम से ही पता चलता है कि ये क्या था और किसके लिए आया है। इसके तहत पूरी तरीके से वो कहा गया कि इसको जो है बैन कर दिया गया था, किसको, मैनुअल स्कैवेंजर को। तथा इसके रोकने के लिए जो है ना सरकार ने बहुत सारे कदम, जैसे 2010 में एक बिल लाई थी जिसमें कही थी। उसके बाद कहता है 2013 में एक बिल लाया था। उसके बाद कहता है कि उसमें जो है आपको कहा गया था कि द बिल्डिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ इंसेंट्री लैट्रिन्स एक्ट 2013, ये जो एक्ट था, ये बिल था जो लाया गया था, जो आपको 13 में जो इस एक्ट के बारे में जो मैंने बताया। और ये जो आगे जो है उसके बाद इसमें कहता है कि शेड्यूल कास्ट के जो लोग होते हैं ना, एंड शेड्यूल ट्राइब जो होते हैं, ये जो प्रिवेंशन एक्ट ऑफ द एट्रोसिटीज एक्ट 1989, मतलब ये जो है कहना है कि ये नई बात नहीं है, मतलब ये पहले से भी जो है इसको लाया जा रहा है, और 1989 में भी जो है इसको लाया गया था। मतलब अलग अलग समय पे अलग अलग जो भी ज़रूरतें हुई उसके अनुसार लाया गया, लेकिन फिर भी जो है यहाँ पे ये केस बंद नहीं हो रहा है। उसके बाद कहता है जो कुछ स्कीम है वगैरह, ये भी जो है सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंजेस जो है कहता है 19 नवंबर 2020 में लाया गया, मतलब सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज। उसके बाद कहता है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर के द्वारा जो है इसको लाया गया। सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज जो है किसके अंतर्गत लाया गया, तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर के द्वारा लाया गया। इसमें फिर कहता है कि नमस्ते स्कीम चलाया गया, मतलब नमस्ते स्कीम, तो नमस्ते स्कीम क्या है आपको नाम से ही पूरे स्पष्ट हो जाएगा। कहता है नेशनल एक्शन प्लान फॉर द मैकेनिज्म सैनिटाइजेशन इकोसिस्टम, यानी कि ये भी जो है एक्ट जो लाया गया उसी के क्रम में लाया गया। कहता है 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोई भी व्यक्ति अगर इस कारण से मर जाता है, मैनुअल स्कैवेंजर के कारण जो मर जाता है, तो उससे जो है परिवार, हर एक परिवार को उसके जो परिवार होंगे, यानी उसके ऊपर जो चलता था, उसके बीबी बच्चे जो भी हैं, उनको जो है 10 लाख रुपया उसके परिवार वालों को मिलेंगे, कंपनसेशन के तरह देना होगा। लेकिन कई केस में ऐसा देखा गया है कि अभी तक जो है कंपनसेशन मिला ही नहीं है। तो ये सब चीज़ जो था आपको
मैनुअल एक्सकेवेंजर के बारे में जो मैंने बताया। आई होप डैट कि आप लोग को जो भी कंटेंट मैंने दिया है कंटेंट वो आप लोग को बहुत अच्छे लगे होंगे। आप जो है अब जो है हम लोग नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ेंगे। ये जो है नेक्स्ट न्यूज़ जो मेरा एडिटोरियल का होगा, तो एडिटोरियल क्या है हम लोग का, मतलब हम लोग जो है वो एडिटोरियल की तरफ जो है बढ़ेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे कि इसमें जो है SDG जो है डेवलपमेंट जो है गोल है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे ये क्या है। तो ये एक प्रोग्राम है, प्रोग्राम में क्या है कहता है प्रोग्रेस ऑन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है जो आपको ये धीरे हुआ, मतलब जो हम लोग का गोल्स था, जो गवर्नमेंट जो गोल लाई थी कि 2030 तक जो है आपको कितने गोल्स होंगे, 17 लगभग गोल्स थे उसमें जो है टोटली जो है, और उसमें कौन कौन से गोल थे तो ये आपको गोल्स आ जाएंगे। मतलब ये कहता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, सोशल वेलफेयर है, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट है। तो ये सब जो क्या कहता है कि 2030 तक में जो है इसको अचीव करना था। तो इसमें क्या था कि रफली हाफ वे, मतलब कुछ जो है उसमें जो है कमी आई है, और जिस तरीके से वो अभी काम चल रहा है कुछ में उसमें कहा जाता है कि वो उस समय तक मतलब 2030 तक जो है ये पूरा भी नहीं होगा। तो ये चीज़ है। उसके बाद कहता है कि जैसे कोविड-19 आया, ये सब आया, तो उसमें जो है गवर्नमेंट एस्टेब्लिश की। उसके बाद जो कहता है कि इसमें जो है ना ऑन टारगेट में टारगेट टू मीटिंग, यानी कि 14 ऐसे हैं जिसमें जो कहता है कि 33 में 14 ऐसे हैं जो इंक्लूडिंग कौन कौन से हैं इंडिकेटर्स है, जैसे कि न्यू नेशनल है एंड अंडर 5 मोर्टेलिटी, फुल वैक्सीनेशन, इम्प्रूव सैनिटेशन एंड कहता है इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस। ये सब चीज़ क्या है, ये सब चीज़ में जो है आपको आगे हुआ है, मतलब 5 ऐसे चीज़ है जिसमें आगे हुआ है, लेकिन कुछ ऐसे चीज़ में अभी भी जो है टारगेट से हम लोग पीछे हैं। तो ये सब चीज़ जो है आपको इसमें बताया जा रहा है। कहता है लगभग 707 जो है आपको डिस्ट्रिक्ट है जिसके अंतर्गत इसको जो है चलाया जा रहा है, इसके अंतर्गत काम किया जा रहा है। आउट ऑफ 707 डिस्ट्रिक्ट हैं। तो ये मतलब उसमें से कहता है 286 एंड 208 डिस्ट्रिक्ट आउट ऑफ, मतलब इसमें से जो है 208 और 286 डिस्ट्रिक्ट जो है काम ऑन टारगेट पे है, लेकिन बाकी जो है क्या है उसे नीचे है, टारगेट से नीचे है। तो ये सब चीज़ है। उसके बाद यहाँ पे जो एक चीज़ और है इसमें जो क्या किया गया, क्या इंडिया में जो है ना कहता है कि एडोलेसेंस प्रेगनेंसी है, मतलब कहने का अर्थ है कि यहाँ पे जो है कि जो बच्चे होते हैं जैसे कि टीनेजर बच्चे होते हैं उसको जो है प्रेगनेंसी हो जाती है, मतलब कम उम्र में शादी हो जाता है। उसके बाद पॉवर्टी है, पॉवर्टी पे जो है काम नहीं किया गया। उसके बाद इसमें और दिया गया है कि जैसे कि भूखमरी जिसको बोलते हैं उस पर भी जो है काम नहीं दिया गया, मतलब काम किया गया है लेकिन उतना अचीव नहीं हुआ। जैसे अभी भी लोग जो है बहुत सारे लोग क्या रहते हैं भूखे रहते हैं। उसके बाद कहते हैं वोमेन बैंक अकाउंट, यानी कि यहाँ पे ये देखा गया है कि जैसे कि अभी भी जो है कि लगभग औरतें जो हैं तो सारी औरतों को जो है वोमेन बैंक अकाउंट नहीं है, लेकिन बहुत हद तक जो है बैंक अकाउंट जो है आपको खुला है। उसके बाद 2016 और 2021 के बीच में जो है बहुत सारे इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद नेक्स्ट में ये कहता है कि फर्स्ट, मतलब ये कहता क्या है कि अप्रोचेज जो हमारे पास हुआ है, जैसे कोविड-19 के बाद जो हुआ है अप्रोचेज हुआ है, जैसे कोविड-19 में हम लोग लेसन कुछ चीज़ सीखे हैं। जिसके बाद में फर्स्ट स्ट्रॉन्ग क्या कहता है कि कहता है पहला जो है कहता है स्ट्रॉन्ग एस एंड सस्टेन पॉलिटिकल लीडरशिप, यानी कि जो लीडरशिप अभी चल रहा है वह बहुत ही अच्छे से, मतलब पॉलिटिकल लीडरशिप स्ट्रॉन्ग लीडरशिप में जो है ये काम हो रहा है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, रिस्पॉन्स ले रहा है, एक्स्ट्रक्चर ऑल लेवल का, मतलब जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्स्ट्रक्चर है उसको जो है काम करवा रहा है। जैसे कि कोविड-19 हो गया, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हो गया, या क्रिटिकल सक्सेस हो गया बोथ ऑफ इंडिया कोविड-19 वैक्सीन, यानी कि वैक्सीनेशन प्रोग्राम हो गया। ये सब चीज़ जो है कम्प्रिहेंसिव रिलीफ पैकेज हो गया। तो ये सब क्या है पहले में, मतलब ये सब जो है अभी जो लीडरशिप चल रहा है तो उसमें क्या है, मतलब बहुत आगे हद तक गए हैं, लेकिन फिर भी जो है बहुत सारी चीज़ें हमें छूट चुकी हैं। उसके बाद दूसरा में कहता है कि जो सेकेंड में कहता है कि इंडियाज सक्सेस विथ कोविड-19, ठीक है, वाज लार्जली पॉसिबल बोथ बिकॉज ऑफ द एक्सक्यूटिंग डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कोविड-19 के समय में जो है हम लोग क्या डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ाए हैं, डिजिटली जो भी है हम लोग आगे बढ़े हैं। एज वेल एज जैसे कि न्यू इंडिजिशियस इनिशिएटिव सच एज द कोविन डाटा प्लेटफॉर्म, यानी कि कोविन डाटा प्लेटफॉर्म था, ये एप्लीकेशन आया, एंड आरोग्य सेतु एप्लीकेशन आया। तो ये सब चीज़ क्या है, ये सब चीज़ जो है हम लोग जो आगे किए हैं, आगे बढ़े हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ जो है मतलब अभी बाकी है। दूसरा हो गया। तीसरा में कहते हैं फाइनली जो कहता है कि ये जो टारगेट जो था
हमारा जितना भी टारगेट था, मैंने अभी उस जिस रेशियो से हम लोग जा रहे हैं उस रेशियो से बहुत सालों तक जो है ये टारगेट पूरा करने में लग जाएगा। ये सारी चीज़ जो है फाइनली ये बोल रहा है। जैसे कि रिलीफ पैकेज में हम लोग ने जो है कहता है कि 1.7 लाख करोड़ का खर्च किया, प्रधानमंत्री गरीब योजना कल्याण में खर्च किया। उसके बाद है लेटर एगुमेंटेड टू नियरली 6.29 लाख करोड़, इसमें इस कल्याण योजना के अंतर्गत कहता है। उसके बाद है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत 3.9 लाख करोड़ का खर्च किया दिसंबर 2022 तक। कवरिंग कहता है कि 800 मिलियन पीपुल, यानी कि 800 मिलियन पीपुल में इतना लोगों को मैंने फाइनली जो है खर्चा किया है, गवर्नमेंट ने खर्चा किया है। अब ये प्रोग्राम क्या है, ये पूरा मिक्स प्रोग्राम में जो है आपको ये लगा है। और कुछ सारी चीज़ है, ये चिंता क्या है तो कहता है कि ये इसमें जो चिंता बढ़ी है ना, तो चिंता इस बात की है कि जो सारी चीज़ है तो बहुत सारी चीज़ क्या है मैंने कवर किया है, लेकिन ये जो चीज़ है जैसे कि भुखमरी है उसको अभी कवर करना बाकी है। जैसे कि वैक्सीनेशन है तो बच्चों में जो है वैक्सीनेशन हुआ है, तो क्या है वैक्सीनेशन हुआ है, लेकिन अभी कोविड-19 में वैक्सीनेशन है, लेकिन अभी जो बच्चा का जो वैक्सीन चल रहा है उसमें क्या है कि बच्चे की जो मोर्टेलिटी रेट है उसमें कमी आई है। ये सब चीज़ है, लेकिन जो 5 साल के नीचे के जो बच्चे होते हैं उसमें जो कमी आई है, और ये मदर में मोर्टेलिटी रेट में भी कमी आई है। उसके बाद कहता है कि लिंगानुपात है उसमें भी जो है आपको कमी देखने को मिला है। उसके बाद कहता है कि फिजिकल या सेक्सुअल हरासमेंट होता है उसमें भी जो है आपको कमी आई है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको 15 साल से 19 साल तक के जो लड़कियां होती है वो जल्दी प्रेग्नेंट हो जाती हैं, तो उसमें भी जो है ये सब अभी उतना तेज़ी से कमी नहीं है जिस तेज़ी से हम लोग को काम करना चाहिए। तो ये इस एडिटोरियल में था। अब नेक्स्ट एडिटोरियल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो अगला एडिटोरियल जो है हमारा है, कहता है कि ये तमिलनाडु का एक न्यूज़ है और उसमें जो है आपको कहता है कि हार्ड ऑन लेबर राइट्स, यानी कि आज जो 1 मई है तो वैसे भी लेबर डे है, तो यहाँ पे लेबर के ऊपर आता है। कहता है कि काम का जो समय है जो बढ़ाया जा रहा है, पैसा दे नहीं रहा है, तो इस सब के बारे में जो है आपको चला है। तो ये पहली बात नहीं है। कहता है 1 मई 1886 में भी जो है शिकागो में जो है यूनाइटेड स्टेट जो है यहाँ पे भी जो है मजदूर सब जो है प्रोटेक्शन किया था, तो उस समय भी जो है ये आया था। मतलब इसमें होता क्या है कि इसमें होता ये है कि जो लोग होते हैं ना तो वो क्या करते हैं क्या है कि वैसे वर्क है तो वर्क का जो है टाइम बढ़ा देते हैं, पैसा बढ़ाते नहीं हैं, उस हिसाब से आपको पैसा मिलता नहीं है, तो ये सब चीज़ हो जाती है। तो अभी हाल फिलहाल जो करेंट न्यूज़ में है कि तमिलनाडु के जो गवर्नमेंट है ना उसको उन्होंने क्या किया था कि जो टाइम ऑफ पीरियड था वर्क का वो उन्होंने बढ़ाना चाह रहा था। तो ये जैसे कि अपोजिशन लीडर है या उसका और कुछ जो प्रोटेस्टर है उसके माध्यम से प्रोटेस्ट किया गया, तो उस बिल को जो है वहीं रोक दिया गया। तो ये सब चीज़ जो था ये था, और इसके बारे में जो है इसको बताया गया था। तो ये था। आई होप डैट की जो भी मैंने बताया वो आपको अच्छा लगेगा होगा, और साथ ही जो कंटेंट मैंने दिया है वो बहुत ही यूजफुल कंटेंट है। और आज का न्यूज़ जो है यहीं समाप्त होता है। जय हिंद, थैंक यू।